हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। तो रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में आप सभी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और स्पर्म के मतलब ह्यूमन स्पर्म और लेडीज जो स्पर्म होता है, ठीक है, ओव्यूम के अंदर जो बनता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। आज ये उसी का हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सेक्स ऑफ बेबी, मतलब कैसे पता चलता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। तो इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल मज़े के साथ। तो चलो एंजॉय करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स इस वीडियो के आपको पता चलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर इंपॉर्टेंट टाइम। द सेक्स ऑफ अ बेबी, तो बच्चे का जो सेक्स है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो भाई, इस चैप्टर को बिल्कुल कंसंट्रेट करो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए कलर ले लेता हूं ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। रिकॉल द स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखें ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल। अब देखो, जो ये सेल है, एक सेल है ये जो आपको दिखा रखा है, और इसके अंदर ये वाला है जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, इसमें ये रेड कलर का एक पॉइंट है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो मैंने ग्रीन कर दिया अभी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब फिर ये जो आपका दूसरा पार्ट आ गया, न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर टोटल क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बोल रहा था न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन, उसके अंदर जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड होता है धागा, धागे के तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब समझ लो, एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब हर सेल के अंदर ईच सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कम से कम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। दीज क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स हैव जीन्स दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, और इसके अंदर सेल की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर मान लो किसी जानवर का सेल है, तो उसके न्यूक्लियस के क्रोमोसोम से आप बता सकते हो ये गधे का है, घोड़े का है, खच्चर का है, आदमी का है, या किस चीज का है, ठीक है। यानी आप सेल से जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23। द रीजन व्हाई वी रिसेंबल, अब जो कारण है कि हम बनते हैं, आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता जैसे या हमारे दादा जैसे, इज ड्यू टू इंफॉर्मेशन कैरिड बाय दीज जीन्स। इन जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उनकी वजह से। किन जीन्स के अंदर? जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यानी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं ये 23 होते हैं। इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया कि जो हमारे माँ बाप हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमें होती है। जैसे हमें मान लो कोई चीज बनानी है, हलवा बनाना है, तो हलवा बनाने की पूरी विधि हमें पता है, और सारा मतलब प्रोसेस हमें पता है। अगर मान लो आपको गाजर का हलवा बनाना है और आपको आलू दे दिए जाए, तो क्या आप गाजर का हलवा बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आलू से आलू का हलवा बना सकते हो या आलू की कोई चीज बना सकते हो आप, ठीक है। गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको गाजर चाहिए, तो जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उसके बीज में ही होती है। अब गाजर के बीज के अंदर ही गाजर छुपी हुई होती है। ऐसे ही जो ये जीन्स होते हैं ना, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि ये किसका जीन है, इससे क्या चीज बनेगी, ठीक है। अब बोल रहा है आउट ऑफ द 23 पेयर, बोल रहा है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो ये 23 जोड़े होते हैं ना, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। इनमें से 1 पेयर, एक पेयर होता है, इज द सेक्स क्रोमोसोम्स, जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स मतलब जिससे पता चलता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, मतलब लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ठीक है। मतलब अगर मान लो किसी जानवर का है, तो जो भी जानवर है उसमें मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो अब बोल रहा है देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो होता है एक्स एंड वाई, और एक होता है वाई। इफ सेल कंटेन बोथ एक्स क्रोमोसोम्स इन द पेयर, अगर किसी सेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हो। अभी देखो ध्यान से समझो इस बात को, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम्स जो हैं, जो सेक्स वाला क्रोमोसोम्स है, अगर वो दोनों एक्स हो इन द पेयर्स, इट इज अ फीमेल सेल। तो वो क्या होगा? एक फीमेल का सेल होगा। समझ गए? मतलब दोनों अगर एक्स एक्स हैं तो क्या होगा? फीमेल का सेल होगा। फिर बोलता है वेयर, जबकि इफ देयर इज 1 X and Y chromosomes
इन अ सेक्स पेयर, और अगर एक एक्स हो और एक वाई हो, ठीक है, एक एक्स हो और एक वाई हो, तो इसको बोलेंगे हम मेल। समझ गए? ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब अगर फीमेल सेल है तो उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, और मेल है तो एक एक्स होगा और एक वाई होगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो आगे इन एक्स वाई का डिटेल से मतलब समझते हैं क्या होता है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से, पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको गैमेट का नहीं समझ में आया था। कैरी वन सेक्स क्रोमोसोम्स, उसके अंदर क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। द ओव्यूम एंड द स्पर्म कैरी वन सेक्स क्रोमोसोम्स ईच, ठीक है। ओव्यूम लेडीज का होता है, स्पर्म जेंट्स का होता है, ठीक है। ये फीमेल होता है ओव्यूम और ये मेल होता है। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। द फीमेल गैमेट ऑलवेज कैरी एन एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल के अंदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। द मेल गैमेट कैरीज आइदर एन एक्स और एन वाई क्रोमोसोम्स, और मेल के अंदर एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, ठीक है। The cell of the baby will depend on the sex chromosomes carried by the particular sperms that fertilize the ovum. अब जो मेल या फीमेल बनेगा, यानी बच्चा कैसा होगा, भाई लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज का कैसे पता चलता है? इस चीज का पता चलता है जब सेल के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स या वाई, ये जब फर्टिलाइज होते हैं ओव्यूम के अंदर, ओव्यूम के अंदर जो फर्टिलाइज होते हैं, अब वो एक्स होते हैं या वाई होते हैं, उससे डिपेंड होता है कि लड़का बनेगा या लड़की। अब समझो कैसे। इफ अ स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम्स, अब अगर स्पर्म के अंदर, ठीक है, क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स है और फर्टिलाइज हो रहा है द ओव्यूम, ओव्यूम के अंदर जाके, द जाइगोट विल हैव एन एक्स क्रोमोसोम्स, और जाइगोट के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होता है ऑफ एन ओव्यूम, एंड द एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म का भी एक्स हो गया, तो क्या बन गया, एक्स एक्स का पेयर बन गया जाइगोट के अंदर। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया, जो बेबी पैदा होगा वो क्या होगा, लड़की। यानी दोनों एक्स एक्स का पेयर बना रहे हैं, यानी मेल का जो स्पर्म है वो भी एक्स है और फीमेल का जो स्पर्म है वो भी एक्स है, तो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी। क्या बनेगी, गर्ल। और ये दोनों स्पर्म कहां पे मिलकर फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट के अंदर। फिर दूसरी बात, ये तो क्या लड़के का, लड़के के लिए बोल रहा है ऑन द अदर हैंड इफ अ स्पर्म कैरिंग द वाई क्रोमोसोम्स, अब अगर स्पर्म क्या हो, वाई हो, समझ लो अच्छे से, स्पर्म क्या हो, वाई हो, फर्टिलाइज द ओव्यूम, ओव्यूम के अंदर वाई फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट विल हैव एक्स और वाई पेयर, तो जाइगोट के अंदर एक्स और वाई का पेयर बनेगा, यानी एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, एंड द बेबी विल बी द बॉय, और बेबी जो होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। ए ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल क्रोमोसोम्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इज इन द फिगर। अब देखो एक डायग्राम आपको बना दिया जिसको डायग्रामेटिक बोल रखा है, ठीक है, डायग्रामेटिक, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो समझ लो, ये तो आदमी के अंदर हो गए, यानी आदमी के अंदर एक्स और वाई दोनों हो गए, समझ गए, और लेडीज के अंदर क्या हो गए, एक्स और एक्स। समझ रहे हो? अब देखो एक बार पहले नीचे देख लो आप ध्यान से, मेल के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई दोनों चाहिए, और फीमेल के लिए क्या चाहिए, दोनों एक्स एक्स चाहिए। समझ गए? अब कहानी समझो। अब आदमी का एक्स और वाई होता है, अब या तो एक्स होगा, एक्स फर्टिलाइज होगा, और या फिर वाई फर्टिलाइज होगा। सपोज करो मैन के अंदर एक्स फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो फीमेल का कौन सा हो गया, एक्स हो गया, फीमेल में वाई तो होता ही नहीं, ठीक है, एक्स ही होता है, दोनों एक्स होते हैं, तो इसमें दोनों कंडीशन में एक्स ही रहेंगे। अब एक्स हो गया तो या तो मतलब पहले वाले इसके साथ फर्टिलाइज होगा और या फिर इसके साथ फर्टिलाइज होगा। यदि आदमी ने एक्स प्रोड्यूस किया तो दोनों एक्स एक्स होंगे और दोनों में फीमेल की क्या होगी, पैदा होने की संभावना, ठीक है। और अगर मान लो आदमी करता है वाई प्रोड्यूस, क्या करता है, वाई वाला प्रोड्यूस करता है, और आदमी जो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल का है तो उसमें चाहे इसके साथ मिल जाओ और चाहे उसके साथ मिल जाओ, तो एक एक्स और एक वाई हो जाएगा, तो मेल बनेगा। समझ रहे हो? ध्यान से समझो। औरत के तो देखो दोनों एक्स, और आदमी में एक एक्स और एक वाई, यानी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है। अब देखो या इसके साथ और या फिर इसके साथ, एक्स एक्स हो गए यानी दोनों फीमेल। अब अगर आदमी वाई बना देता है तो मेल। समझ गए? समझ रहे हो ना बात को अच्छे से? ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट इनसाइड द वोम्ब। फिर जब क्लियर हो जाता है कि भाई लड़का और लड़की पैदा होगा, जिनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया किस तरीके से होती है। अब बच्चा बनने के बाद जो पेट के अंदर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद द फर्टिलाइज्ड एग रीच द यूट्रस, जो अंडे हैं फर्टिलाइज होने के बाद वो यूट्रस में पहुंच जाते हैं वापस। देखो यूट्रस एक बार समझ लो कहां पे थी, मैंने आपको बताया था यूट्रस, पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा था। ये रहा
ठीक है। अब देखो ये क्या थी अपनी, ये वाली जो जगह है ये क्या है, यहाँ पे ही फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद ये यूट्रस है, जो ये है ना, ये एरिया, ये यूट्रस है, यहाँ पे आ जाता है फर्टिलाइज होने के बाद। यानी यहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद वापस से इसमें इस एरिया में आ जाता है, ठीक है। और ऊपर होगा यहाँ पे एक डायग्राम और होगा अलग से, ये रहा देखो, ये देखो, ये लिखा यूट्रस, ये रहा, ये हमारी यूट्रस है, ठीक है। और ये हमारा है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर फर्टिलाइज होगा, ठीक है। ओवेरी बोलते हैं इसको, ये रहा, यहाँ पे फर्टिलाइज होके और ये वापस से इधर आ जाएगा। जब बच्चा इसके अंदर आ जाता है तो इसको वोम बोलते हैं, यूट्रस को, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, फिर इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। ये हमने सारा पढ़ लिया। अब डेवलपमेंट के अंदर क्या बोल रहा है, एन इम्प्लांट इटसेल्फ देयर द बेबी स्टेज एंड ग्रो इनसाइड द यूट्रस। अब बेबी जो है वो क्या करता है, स्टे करता है और ग्रो करता है इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर, ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी औरत के शरीर के अंदर, आदमी के अंदर नहीं, औरत के अंदर, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द वोम्ब, इसे वोम्ब भी बोला जाता है, गर्भ बोलते हैं जिसको हम। फॉर अबाउट 40 वीक, बोल रहा है लगभग 40 वीक के बाद, वंस इट इज फुली डेवलप, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, द मदर गिव्स द बर्थ टू द बेबी, और औरत क्या करती है, बच्चे को पैदा करती है, यानी जन्म देती है। केयर आफ्टर बर्थ, फिर पैदा होने के बाद क्या क्या किया जाता है, वंस द बेबी इज बोर्न, जब बेबी पैदा हो जाता है, इट इज वेरी स्मॉल एंड आल्सो नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, ये बहुत छोटा होता है और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लाइक ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स की तरह, द मदर फीड द न्यू बोर्न ऑन हर मिल्क प्रोड्यूस बाय द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। अब माँ क्या करती है, उसको नया जो बेबी पैदा होती है उसको दूध पिलाती है, कहाँ से, मेमरी ग्लैंड को। मेमरी ग्लैंड हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आपको सतन, ठीक है, सतन, जो औरत की छाती होती है वहां पे सतन होते हैं और उन सतनों से वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। दिस हेल्प द न्यू बोर्न बेबी, ये सहायता करता है, जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना, उसकी सहायता करता है किसमें, ग्रो करने में, और बिकम स्ट्रॉन्ग टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस। अब देखो दूध जो पीता है ना, उसके अंदर होता है कैल्शियम बहुत ज़्यादा, और कैल्शियम जब मिलता है ना, जो स्टार्टिंग का दूध होता है माँ का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और उसको पीने के बाद बच्चे में बहुत ज़्यादा जान आ जाती है। तो नए बच्चे के लिए वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। द न्यू बोर्न रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयर एंड नीड टू गिव द राइट वैक्सीन एट द राइट टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीज राइट फ्रॉम द बर्थ। अब देखो अलग अलग तरह का टीकाकरण होता है बच्चों के लिए, आपने काफ़ी सुना होगा मेडिकल्स में, ठीक है। तो उन बच्चों को अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं काफ़ी तरह की बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे पोलियो का इंजेक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे खसरे का हो गया, ऐसे काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ जिनका बचपन में बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वो फिर बीमार नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये केयर हो गई आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ये केयर। और अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा केयर के बारे में फाइंड करना है तो यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियोस है कि बच्चों का केयर कैसे किया जाता है, न्यू बोर्न बेबी का, तो आपको बहुत सारा डिटेल में मिल जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा था जो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये एक और बता रहा है, एक क्लोनिंग एक टेक्निक आ गई है अभी नई, अगर आप इसको समझो तो। एक मूवी आई है अक्षय की, उसका हैप्पी कुछ नाम है ऐसा, उसमें उसके बच्चे पैदा होते हैं और वो क्लोनिंग के थ्रू होते हैं, तो उसको आप थोड़ा देखो तो समझ में आ जाएगी आपको। क्लोनिंग में क्या होता है, इज ए टेक्निक बाय विच मल्टीपल कॉपी ऑफ ए सिंगल जीन, एक ही जीन की बहुत सारी कॉपी कर ली जाती हैं क्रोमोसोम्स की, और वोल ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस, और पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। डोली वाज ए फीमेल डोमेस्टिक शिप एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू क्लोन एट रोसलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक सबसे पहली फीमेल डोमेस्टिक शिप बनाई है, घरेलू जो भेड़ होती है उसको बनाया गया है, ठीक है। ये मैमल है, स्कॉटलैंड में इसको बनाया गया। क्लोनिंग हैज मेनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग जेनेटिक न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसपेरेंट, मतलब इसकी अच्छे क्लोनिंग को आप अच्छे डिटेल से पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ का क्लोन कर सकते हो आप, सेम वैसे का वैसा बना सकते हो, ठीक है। फिर जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स, ये देखो कुछ मिथ्स होती हैं लोगों की कि भाई हमें लड़का ही चाहिए लड़की नहीं चाहिए, जिसकी वजह से रेशो गड़बड़ा जाता है। जैसे आपने पहले देखा हो हरियाणा का रेशो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था, अभी हरियाणा का रेशो बहुत अच्छा है। अभी की बात करें तो मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इस टाइम पे हरियाणा का सेक्स रेशो जो काफ़ी सुधर गया है, 850 के आसपास कुछ था, 860 के आसपास। और 860 का क्या मतलब हो गया कि 1000 लड़के जो होते हैं उनके ऊपर 860 लड़कियां, और जो अभी सुधर करके कितना हो रहा है, 1000 लड़कों के ऊपर 960 के आसपास लड़कियां हैं कुछ, तो काफ़ी रेशियो सुधर गया है। तो रेशियो सुधरने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा है इसमें, और मिथ्स हैं जो मैं वो आपको बता देता हूँ। इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू ट्राई एंड गेट रीड ऑफ द फीमेल चाइल्ड,
बाय डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी इनसाइड द वोम थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट। समझ गए? अब लैब में वो टेस्ट कराते थे और टेस्ट में पता करते थे भाई बता करो ये लड़का है या लड़की। तो मैनी पीपल कंसिडर द फीमेल चाइल्ड टू बी बर्डनड इवन नाउ। अब क्या होता था, लड़कियों को बर्डन समझा जाता था, उसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, क्यों? एक तो बोलते थे दहेज देना पड़ेगा, एक मेन कारण तो यही था, तो गरीब आदमी होगा उसको तो बहुत भारी लगेगा। ठीक है, दूसरा भाई डर लगता था कहीं इज्जत खराब ना हो जाए लड़कियों की, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों के बहुत पीछे पड़े रहते हैं लोग। ठीक है, तो इस वजह से भी चाहते थे कि लोग लड़कियां पैदा ना हो। टू पुट अ स्टॉप टू द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ अ ग्रोइंग बेबी गर्ल इनसाइड द वोम। अब क्या करते थे, चेक करते थे पेट के अंदर ही, ठीक है, और लड़का है कि लड़की, और बाद में क्या करते थे उसको मरवा देते थे। तो द गवर्नमेंट हैज मेड इट इलीगल टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रायो इन द मदर वोम। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मतलब इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे जो सेक्स डिटेक्ट करते थे और मतलब बच्ची अगर लड़की हो तो उसको पेट में ही मरवा देते थे, तो इस तरह के चीज़ों को इलीगल घोषित कर दिया। लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन इन यंग गर्ल्स एंड अर्ली मैरिज एंड मदरहुड स्टिल कंटिन्यू इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का क्या मतलब हो गया, जो साधारण जानकारी है, मतलब 10th तक की स्टडी जिसकी नॉलेज हो, और मतलब इन चीज़ों के बारे में जो अपन ने ये चैप्टर पढ़ा है, इस तरह की थोड़ी बेसिक बायोलॉजी के बारे में अगर नॉलेज हो लड़कियों को, तो मतलब वो काफ़ी हद तक अपना आपका बचाव कर सकती हैं। कंटिन्यू इन मैनी कंट्री इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ दीज इश्यूज। और धीरे धीरे काफ़ी देशों में इस तरह के इश्यूज स्प्रेड होने लगे। मैनी पीपल ब्लेम द मदर फॉर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। काफ़ी परिवारों में क्या किया जाता है, माताओं को यानी लेडीज़ को क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि भाई तेरी वजह से लड़की पैदा हुई है। तो होता क्या था, सेक्स क्रोमोसोम्स प्ले अ रोल इन द डिटरमाइनिंग वेदर द फर्टिलाइज एग वुड बी अ मेल और फीमेल। देखो अभी हमने पढ़ा था, तो हमें पता है कि आदमी के अंदर एक्स और वाई जीन्स होते हैं, ठीक है ना, और वाई जीन्स से पॉसिबल होता है कि लड़का पैदा हो। समझ गए? वाई जीन से पॉसिबल होता है कि लड़का पैदा हो, तो मेल ही डिपेंड करता है फुल्ली कि लड़का पैदा करना है या लड़की पैदा करनी है। अगर वो एक्स देगा तो लड़की होगी और वाई देगा तो लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से पता चलता है। तो फिर डिपेंड जब मेल के ऊपर हो गया तो फीमेल को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? सिंस अ फीमेल क्रोमोसोम्स इज ऑलवेज एन एक्स क्रोमोसोम्स एंड द सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम्स कैरिड बाय द स्पर्म फर्टिलाइज टू द एग। ठीक है, और स्पर्म फर्टिलाइज एग यानी स्पर्म मेल का जो स्पर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई वो लड़का होगा या कि लड़की। डू यू थिंक द मदर इज रिस्पॉन्सिबल वेदर इट वुड बी ए बॉय और गर्ल? तो ये पूछ रहा है, ये एक तरह का आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है कि भाई क्या आपको लगता है कि भाई औरत डिपेंड करती है या आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़की पैदा हुई कि लड़का? तो ये तो मेरे हिसाब से तो मेल ही डिपेंड करता है। क्यों? मेल के अंदर एक्स और वाई होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं, और मेल पैदा करने के लिए वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, जो आदमी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वो एक्स प्रोड्यूस करेगा तो एक्स एक्स होगा और लड़की पैदा होगी, तो डिपेंड करता है फुल्ली मैन के ऊपर। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अवेयर ऑफ सच जेंडर मिथ्स। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को इस तरह की मिथ्स के बारे में पता हो एंड गेट रीड ऑफ ओल्ड एज इश्यूज दैट इफेक्ट अवर सोसाइटीज। अब देखो सोसाइटी को कैसे इफेक्ट होता है, जब मान लो बहुत ज्यादा लड़के हो जाए और लड़कियां कम होंगी तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, किसकी? लड़कों की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि लड़के ज्यादा हो जाएंगे और लड़कियां कम हो जाएंगी। तो इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो आगे का जो पार्ट है एडोलसेंट प्रेगनेंसी, एक तो ये रह गया हमारा। ठीक है, और उसके आगे वेविपोरस, ओविपोरस एनिमल और मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।